बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने और तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए यह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए मारू सोलहे महल्ला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आवन जाना सब चलत तुम्हारा कर कर देख खेल अपारा आप उपाय उपावन हारा अपना किया पालना सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी सदा सदा जाई बलिहारी दोए कर जोड़ सिमरों दिन राती मेरे स्वामी अगम अपारणा तुद बिन दूजे किस सालाही एको एक जपी मन माही हुक्म बूझ जन भय निहाला एह भगतां की कालना गुर उपदेश जपिय मन साचा गुर उपदेश राम रंग राचा गुर उपदेश टुटै सब बंधन एह परम मोह पर जालना जह राखें सोई सुख थाना सहजे होए सोई पल माना बिन सह बैर नहीं को बैरी सब एको है पालना
डर चुके बिन से अंधियारे प्रगट भये प्रभ पुरख निरारे आप छोड़ पए शरणाई जिसका सा तिस कालना ऐसा को वड भागी आया आठ पहर जिन खसम ते आया तिस जन कै संग तरह सब कोई सो परवार सधारणा एह बख्शीश खसम ते पावा आठ पहर कर जोड़ते आवा नाम जपी नाम सहज समावा नानक नाम नानक मिलै उचारणा एह बख्शीश खसम ते पावा आठ पहर कर जोड़ते आवा नाम जपी नाम सहज समावा नाम नानक मिलै उचारणा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। 29 तरीक नूं इस पावन शब्द दे पहले 8 बंदां दी विचार आपां सरवण कीती सी। अज इस शब्द दे जो अंतले 8 बंद हैं उन्हां दी विचार भाई निशान सिंह जी गंडी विंड हैड ग्रंथी साहब बीड़ बाबा बुढ़ा साहिब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्हां दा सेवा का समा है। आप संगत वालों प्रबंधक सेवादारां वालों भाई साहब जी होरां दा बहुत बहुत धन्यवाद। 9वें पातशाह धर्म रक्षक हिंद रक्षक धर्म दी तुझा गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का शहीदी गुरपुरब 23 नवंबर नूं है। 23 नवंबर नूं ही नगर कीर्तन सजेगा जो सवेरे सीसगंज साहब तो आरंभ हो के बंगला साहब हुंदिया होया गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब पहुंचेगा। फिर 24 तरीक नूं शहीदी गुरपुरब के उपलक्ष्य विच विशेष समागम रकाबगंज साहब भाई लखी शाह वणजारा हाल अंदर सजणगे। इस महीने की संग्रांद 16 तरीक नूं है। आप जी ने 23 24 दोवें ही दिन सेवा करके हाजरियां भर के गुरु की बख्शिशां प्राप्त करनियां जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सुल्तान कहाँ मियाँ तेरी कवण वडाई जो तू दे सो कहाँ स्वामी मैं मूर्ख कह
जाई। तेरे कवण कवण गुण कह कह गावा। तू साहिब गुणी निदाना। मैं मूर्ख की केतक बात है। कोट पराधी तरिया रे। गुर नानक जिन सुनिया पेखिया। से फिर गर्भास न परया रे। श्री हर कृष्ण ध्याइयै। जिस डिठा सब दुख जाए। बाला प्रीतम। 8वें पातशाह साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी दे पावन मुबारक इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे दीन दुनिया दे वाली, ज्ञान दे सागर, सर्वशक्तिमान, रूहानियत दे मुजस्मे, समुची मानवता दे रहबर, जुगो जुग अटल शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी का आनंद मान रहे परम सन्मानयोग सतसंगी जनों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे बहुत ही सम्मानयोग भाई साहब भाई रणजीत सिंह जी, हैड ग्रंथी गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी की रसना तो आप जी ने जो साहिब श्री गुरु अर्जुन देव महाराज तिन्हां दे मुखारबिंद तो उचारण किए हुए मुबारक बचना दे मूल पाठ जी नूं सरवण किया है। आओ इस शब्द की विचार तो पहला मैं आप जी दे हजूर बेनती कर लवां, जिवें भाई साहब होरां ने असां सारिआं नूं दस्सिआ है कि पहले 8 बंद जिहड़े हन उन्हां दी विचार हो चुकी है, परंतु फिर भी अगले 8 बंदां दी विचार जिहड़ी करन तो पहला सानू एक बार जिहड़े पिछले 8 बंद ने उन्हां दे उपर भी विचार कर लेनी उचित बनती है, ताकि जो शब्द की भूमिका है, जो शब्द का मूल है, वो असां सारिआं दी समझ दे विच पै जाए। सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी का ये उचारण किया होया मुबारक बोल जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन अंग 16/10/76-77 के उपर शोभनीक है। मारू राग का ना है, सुलह छंद का ना है, और सतगुरु सच्चे पातशाह जी शहीदां दे सिरताज बाणी के बोझ शांति दे पुंज कृपा करते हैं, क्योंकि जो तोहा जुगत साए शह काया फेर पलटिए। ये नहीं कि गुरु नानक देव महाराज होर सन, गुरु अर्जुन देव महाराज होर सन, जां गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी होर सन, क्योंकि जोत एक सी और एक जोत 10 जामियां विच विचरदी हुई अज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे अंदर शोभनीक है। सो जिस वेले साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी इस कलयुगी जीवां दे उद्धार करन वास्ते आए, तो उस समय दे विच आपो धापी दे विच पए हुए जिहड़े 3 प्रसिद्ध धर्म सन, जिन्हां दे विचों असीं कह लईए कि
इस्लाम, ब्राह्मण और काजी ते इन्हां तो इलावा जोगी। खैर जोगी मत और इस्लाम मत ते तीसरा सी ब्राह्मण मत। गुरु नानक देव महाराज जी ने अपनी बाणी के अंदर एक कृपा भी की है। कादी कूड़ बोल मल खाए, ब्राह्मण नावे जियां काए, जोगी जुगत न जाने अंध, तीने उजाड़े का बंध। जदों असीं भाई साहब भाई गुरदास जी दीयां वारां नूं पढ़दे हैं ते उन्हां दे अंदर भी ये मुबारक बोल साडी समझ दे विच पैंदे ने कि चार वर्ण चार मजहबां जग विच हिंदू मुसलमाने, खुदी बखीली तकबरी खिंचो ताण करेण तिंगाणे। गंग बनारस हिंदुआ, मक्का काबा मुसलमाने, सुन्नत मुसलमान दी तिलक जन्यो हिंदू लुबाने। सो इस तरह जो एक भगवान सी, एक अल्लाह सी, एक वाहिगुरु अकाल पुरख सी, जिन्हां नूं थोड़ा जिहा बौद्धिक तौर ते ज्ञान होया, उन्होंने बहुत सारे भगवान बना ले, भगवान दे नाम रख लै। हर बंदा ये कह रहा सी कि मैं बहुत सुगड़ सियाणा और मेरा धर्म जिहड़ा बड़ा उच्चत है। साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने कृपा की और भुली और भोली लोकाई नूं सच दा मार्ग दर्शाउंदियां होया ये उच्चारण कीता सी एक ओंकार, कि जो वाहिगुरु अकाल पुरख है वो एक है और एक रस व्यापक है, वही एक अद्वितीय ब्रह्म है। अज इत्थे मैं एक बेनती जरूर करनी चाहना गुरमुखो, जिहड़ी साडी पंजाबी मां बोली है ये बड़ी प्यारी है, बड़ी म्यारी है और बड़ी न्यारी है। भावें इसका जन्म जिहड़ा है 11वीं सदी विच होया और बाबा फरीद साहब जी ने अपने माखियों मिठे बोल जिहड़े सन उन्होंने इस पंजाबी शब्दां दा जामा पहनाया और साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने पट्टी सरलेख हेठ बाणी उच्चारण करके इस पंजाबी दे अंदर अमृत बोलां नूं साडी झोली विच पाया और असीं अज सत्कार सहित इस मां बोली नूं गुरमुखी भाषा भी के नवाजदे हां। सो जदों असीं सोशल साइटां दे उपर सर्च करते हाँ, क्योंकि अजकल नैट युग है, तो जिमें पंजाबी नूं दबण का यतन किया जा रहा है और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तथा दिल्ली गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी और बहुत सारिया साड़ियाँ सिख जथेबंदियां ने पंजाब पंजाबी ते पंजाबीयत की गल करन वालियां ने इस मां बोली नूं उचेरा चुकण दे वास्ते बहुत उद्यम किया है। मैं तां आप जी दे ध्यान गोचरा करना चाहता सी एक ओंकार। अज तुसी जदों गुरमुखी विच पंजाबी विच इस कीबोर्ड तो जदों तुसी मैसेज करते हो तो जिहड़ा एक ओंकार है इहदा हुलिया बदल के रख दिता है। कुछ पेंटिंग करने वाले लोगों ने ये जी चाइना मेड ओंकार है। मैं बड़ा हैरान होया। अज जिहड़ा चल रहा है जदों कि ऊड़ा ओ ते उपर संस्कृत भाषा का कार सी, अज उस कार शब्द नूं बदल के ऊड़े नूं ही भुंडी पा दी गई है। ये सब तो पहला तुहाडे उपर अटैक है, तुहाडी भाषा के उपर अटैक है, गुरबाणी के उपर अटैक है। एक संवेदनशील मुद्दा है और सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बाणी के अंदर गुरां ने कृपा की एक ओंकार सतगुर प्रसाद वाहिगुरु अकाल पुरख एक है और उसकी प्राप्ति जिहड़ी है सच्चे गुरु की कृपा के सदका प्राप्त होंदी है। कई बार साडे कुछ लोग ये गल कर लेंदे ने जी गुरु नानक देव महाराज जी का गुरु कौन सी, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी ने जिन्हां ने अपने कोलों ही लिख मारिया कि फलाना गुरु नानक देव जी का गुरु सी, ढींगड़ा गुरु नानक देव जी का गुरु सी, पर गुरु नानक देव जी ने पुछया ही कदी नहीं। जे असीं करदे सहज पाठ बाणी पढ़ते गुरु साहब जी के अगे बेनती करते तो गुरु साहब ने कृपा करके दस देना सी पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर गुर नानक मिलिया सोई जियो। गुरु नानक देव महाराज जी का गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर आप सी। सो सतगुरु की कृपा के नाल उस एक ओंकार की प्राप्ति हो सकती है। बल्कि चतुराई ना चतुर पुज पाइए।
ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਏਕੋ ਤੂੰ ਹੈ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦਿਸੇ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਹੀ ਲਖਿਆ। ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਏਕੋ ਤੂੰ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਤੇਰੀ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣੀਐ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਬਲਕਿ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਮਾਨਵਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਬਨਸਪਤੀ ਆਦਿ ਜੋ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੂਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘਮੰਡ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਘਮੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕੋਝੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ, ਜਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਵਣ ਸੁਣੀਐ, ਦੂਜੀ ਅਵਰ ਨ ਜਾਪ ਸਕਾਈ, ਸਗਲ ਤੁਮਾਰੀ ਧਾਰਨਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਹੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਚਿਤਾਰੈ ਆਪਣਾ ਕੀਆ, ਆਪੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਥੀਆ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਊਡੈ ਊਡ ਆਵੇ ਸਹਿ ਕੋਸਾਂ, ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚਰੈ ਸ਼ਰਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਤਾ ਹੈ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਤਾ ਹੈ ਜੰਤ ਉਪਾਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਚਿਤਾਰੈ ਆਪਣਾ ਕੀਆ, ਆਪੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਥੀਆ। ਆਪ ਉਪਾਏ ਰਚਿਉਣ ਪਸਾਰਾ, ਆਪੇ ਘਟ ਘਟ ਸਾਰਨਾ। ਉਸਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਪਾਏ ਵੱਡ ਦਰਬਾਰੀ, ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ, ਇੱਕ ਘਰ ਬਾਰੀ। ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਔਰ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸ ਚਿੱਤ ਨੇ, ਵਿਰਕਤ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤੇਰੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਹੈਣ ਵਿਰਲੇ ਨਾ ਹੀ ਕਣੇ ਫੈਲ ਫੱਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਇੱਕ ਉਹ ਪਾਏ ਵੱਡ ਦਰਬਾਰੀ, ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ, ਇੱਕ ਘਰ ਬਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੂਖੇ, ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ, ਸਭ ਸੇ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਨਾਮ। ਕਈ ਜੀਵ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ, ਭੁੱਖ ਲੈ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭੁੱਖ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭੁੱਖੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ
ਤੂੰ ਬੜਾ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗ ਪੈਰ ਪੂਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣੇ ਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਲਕਿ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਮੰਗੀਓ ਤਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਓ, ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤ ਮੰਗਣੀ ਸੀ, ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪੇ ਸਤ 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 ਸਾਚਾ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਦੀਮ ਹੋਂਦ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਦੀਮ ਕਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਆਪੇ ਸਤ 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 ਸਾਚਾ, ਓਤ ਪੋਤ ਭਗਤਨ ਸੰਗ ਰਾਚਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਓਤ ਪੋਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਓ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਨੇ, ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਪੈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਆਪੇ ਗੁਪਤ ਆਪੇ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਸਾਰਨਾ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਗੁਪਤ ਹੈ, निर्गुण स्वरूप है, और आप ही सरगुण स्वरूप है। आप ही सूक्ष्म है, आप ही स्थूल है, आप ही अदृष्ट है और आप ही दृष्ट है। तू सारिया जगह के उपर व्यापक है, तू साडे हिरदे दे विच भी है, तू बाहर भी है, बल्कि हर जगह के उपर तू व्यापक है। आपे गुप्त आपे है प्रगट, अपना आप पसारना। ये सारे का सारा पसारा तुहाडा अपना ही पसारिया होया है। फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा करते हैं कि सदा सदा सद होवन हारा। देखो हुण अपने इंडिया दे विच सूरज चढ़ रहा है, चानण हो रहा है, पर जो यूरोप कंट्रियां ने उत्थे हनेरा है। सूरज एक थां ते है, दूजे थां ते नहीं। पर असी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, रब साडे नाल ही होवेगा। ये नहीं कि रब साडे नाल नहीं होवेगा, चाहे असी धर्म स्थान ते आए हाँ, चाहे अपनी स्टेट या अपने देश में बैठे हाँ, बल्कि असी किते भी चले जाइए, दुनिया के हर एक कोने दे विच वो मालक वाहिगुरू जिहड़ा है हाजरा हजूर है। ये नहीं अज है तो कल नूं नहीं होवेगा। जिवें आपां शब्द पहलां पढ़ चुके हाँ, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ऊंचा अगम अथा अपारा, तू सब तो ऊंचा है। अगम जिदे तक साडी पहुंच ना हो सके, अथा तू बहुत डूंगा है, अपारा तू बेअंत है। ऊणे भरे भरे पर ऊणे, ये चल तो स्वामी के कारणा। हे भाई, जो वाहिगुरु अकाल पुरख है
ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਊਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਰਿਆਂ ਨੂੰ ਊਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਦਰ ਅਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਓ ਕਰਾਇਂਦਾ, ਭੇਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਭੇਖਾਰੀ। ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਂ, ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਂ, ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਲਵੇਂ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਕਿ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਇੰਨੀ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਰੱਬੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਵੰਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਇਹ ਆਣਾ, ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਣਾ, ਅਣ ਹੁੰਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ। ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਵਿਧ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਖ ਸਲਾਹੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਝ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਮੁਖ ਸਲਾਹੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਹਾ, ਨੈਣੀ ਪੇਖਾਂ ਅਗੰਮ ਅਥਾਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ। ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅੱਖਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੇ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਭਰਮ ਦਾ ਜਾਲਾ ਦੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਰਮ ਦਾ ਜਾਲਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੋ ਕਿਸਨੋਂ ਕਹੀਐ ਸਗਲੇ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ। ਨੈਣੀ ਪੇਕਾਂ ਅਗੰਮ ਅਥਾਹਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਦਮ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਹਰੀ ਦੀਦਾਰ ਕੀ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ, ਹੁਤੀ ਜੋ ਪਿਆਸ पे उस पवन की बंश सिद्ध को विद मिलायो। पूर्ण भो मन ठौर बसो रस बासन स्यो जो दैंद सतायो। गोबिंद वाल गोबिंदपुरी सम जलन तीर बे पास बनायो। गयो दुख दूर बरखण को सो गुरुमुख देख गरु सुख पायो। ये भट जणा दी उचारण कीती बाणी गुरु ग्रंथ साहिब च दर्ज है कि जदों भाई जेठा जी ने भाव धन श्री गुरु रामदास महाराज जी ने गुरु अमरदास महाराज जी दे दीदार कर लै ते वड्डे सुख की प्राप्ति कर ली। ये सी बाहरी दीदार। और जिहड़े अंदरूनी दीदार ने वो है गुरबाणी का पाठ करना, गुरु की विचारधारा के दर्शन करने। जदों असीं गुरु की विचारधारा के दर्शन कर लै फिर साडी समझ दे विच पै गया कि जो वाहिगुरू अकाल पुरख है वो सर्व व्यापक है। करनी सुन सुन मन तन हरिया मेरे साहिब सगल उदाहरणा। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਔਰ ਮੇਰਾ ਤਨ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਔਰ ਸਾਡਾ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੜਾਓ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਗਲ ਉਦਾਹਰਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਬ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਬੋਲ ਨੇ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੈ।
जो गुरु नानक देव महाराज जी ने इस अमृतमयी गुरबाणी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर दसिया है। साहिब मेरा एको है भाई एको है, वो सारियां दा मालक है। क्योंकि जिसका साहिब नंगा भुखा होवे तिसदा नफर कित्थों रज खाए। ते साडा साहिब जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਟੁੱਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ, ਅਮੁੱਕ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਰਨੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨਾ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜੀ ਜੰਤ ਸੋਈ ਹੈ ਜਪਣਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ। आप ही ने आप साजियो आप ही ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ। वो सारे ही जीव जंतु जड़े हन वो परमेश्वर दे नाम नू जपदे ने और जपदे। हाँ, इत्थे मैं एक बेनती जरूर करूँगा गुरमुखो कि साडा सारियां दा एक फर्ज बनता है, असीं भावें किसी भी धर्म नाल संबंधित किसी भी मजहब नाल संबंधित क्यों नहीं हाँ, सानू सारियां नू उस एक ओंकार जो वाहिगुरू अकाल पुरख है, जो सब तो सुप्रीम पावर है, उस दे नाम नू जपना चाहिए है। उहदे नाम नू जपण नाल उस वड्डे नू जपण नाल असीं वड्डे हो जाने हैं। जिवें असीं कह दईए जे असीं वड्डे होना है तो असीं शब्द पढ़दे ना, ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। ऐ बंदिया जे तू वड्डा बनना चाहना है फिर वड्डे नाल जुड़। वड्डे कियां वड्डियाइयां किश कहना कहण ना जाए। कर कर वेखा है कीता अपना जी जंत सोई है जपना। अपनी कुदरत आपे जाने नदरी नदर ने हालना। अपनी कुदरत नू आप ही जानदा है। कादर दा अंत पाउणा बड़ी दूर दी गल है। कुदरत दा अंत ही नहीं पा सकते। कुदरत दा छड्डिया असीं अपना ही अंत नहीं पा सकते। अंत को चाहन जोग है सुआए अंत गवाए। उन्होंने अपने आप को गवा लिया पर उसका अंत नहीं पा सके। ये मालक वाहिगुरू अपनी कुदरत नू आप ही जानता है। हाँ, वह सुभाव नदरी नदर ने हालना, वो अपनी मेहर भरी दृष्टि दे नाल अपने आए हुए जीव नू अपने भेजे हुए जीव नू निहाल करता है। संत सभा जै बैसे भरा पासे, जिथे भी गुरु की सभा गुरु की संगत है उत्थे प्रभु जिहड़ा है वो आप वसदा है। शब्द पढ़ते ना आपां जपजी साहिब जी की बाणी अंदर, सच अखंड वसे निरंकार, कि जो निरंकार वाहिगुरू काल पुरख है वह सचखंड विच वसदा है। असीं समझदे जी मरन तो बाद सचखंड मिलना है, तो जदों कोई बंदा मर जाए फिर कहने सचखंड वासी। हुण सानूं की पता असीं किहड़ियां सचखंड दीयां टिकटां दे के आए हैं कि वह सचखंड चले गया रैश करवा के आए हैं। सानूं पता ही नहीं सचखंड है की है। तो जिहड़े शब्द दा सानूं ना पता होवे वो गुरबाणी पढ़ो जां भाई साहब भाई गुरदास जी दीयां वारां पढ़ो, कवित पढ़ो, क्योंकि उन्होंने बड़े सौखे ढंग नाल सानू गुरु दीयां डूंघियां रमजां समझाउण दा महान उपराला करके साडे ते उपकार कीता है। वो कहंदे ने कि साध संगत सचखंड है। आ जिहड़े तुसीं गुरु दी संगत विच बैठे हो ना गुरमुखो, तुसीं सचखंड विच बैठे होए हो। ये सचखंड है, क्योंकि सत संगत कैसी जाणीए जिथे एको नाम वखाणीए। ये सचखंड सी और इस सचखंड की प्राप्ति सानू रोजाना ही करनी चाहिए है। संत सभा जै बैसे प्रभ पासे आनंद मंगल हर चलत तमाशे। जदों असीं गुरु दे कोल जाइए फिर उत्थे आनंद है, खुशियां है। ये सारे दे सारे चलते सारे दे सारे उहदे कौतक रचे हुए जिहड़े ने भाई, ये मालक की विध एक रची हुई है। असीं जदों गुरु दरबार विच आउणे सानूं संतुष्टि मिलती है, जदों असीं बाणी पढ़दे सानूं संतुष्टि मिलती है। मेरा एक गुरु ते भरोसा है, मेरे लिए अरदास करियो मेरा भरोसा गुरु ते बनिया रहे। मैं आप जी नूं भी बेनती करां, मेरे रस्ते दे विच जदों भी कोई रुकावट आउंदी है जां मैनूं लगदा है कि मैं इत्थे थोड़ा जिहा पजल हो गया, मैनूं कोई राह खड़ा नहीं दिसदा, तो मैं गुरु की हजूरी में बैठ के सच कह रहा, मैं अपने गुरु के अगे जाके बेनती करता हाँ। जदों मैं गुरु के हजूर कड़ा प्रसादी दे करा के बेनती करता हाँ और सतगुरु सच्चे पातशाह मैनूं संकून दिंदे ने, उस वेले ये सारियां चिंतावां झोरे जिहड़े ने खत्म हो जाते हैं। तो बड़े बड़े पहाड़ जिहड़े ने उन्हां दीयां नज़रां जिहड़ियां ने वो भी झुक जांदियां। ये सच जे गुरु इन्ना बख्शिंदा है। असी गुरु नूं जाणिया नहीं, असी गुरु नूं समझिया नहीं। इस वास्ते मेरे पातशाह कहंदे गुण गावें अनहद तुण बाणी तह नानक दास चेतारना।
ਉੱਥੇ ਅਨਹਦ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਰਸ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਬਾਣੀ ਤਹਿ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਚੇਤਾਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਖਤੋਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਪ ਸਹਿੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਸਭ ਚਲਤ ਤੁਮਾਰਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਵ ਦਾ ਆਉਣਾ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕੌਤਕ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ, ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੌਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮੌਤ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਧ ਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੌਤ ਕਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਵਤ ਕਿਨੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਵਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਸਭ ਚਲਤ ਤੁਮਾਰਾ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਖਾਂ ਖੇਲ ਅਪਾਰਾ। ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਉਪਾਏ ਉਪਾਵਣ ਹਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਪਾਲਣਾ। ਉਸਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਵੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਪਾਲਣਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੰਡਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵੰਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਵੰਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ, ਸਾਡੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾ ਸੋਏ ਤੁਮਾਰੀ। ਸੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾਂ ਸੋਏ ਤੁਮਾਰੀ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਈ ਬਲਹਾਰੀ। ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰਨੇ ਵਾਰਨੇ ਜਾਵਾਂ। ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਸਿਮਰਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਰਹਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਐ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੰਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਨੀਆਂ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਮੀਜ਼ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕਮੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਨੀਆਂ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਉਂ ਹੱਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ, ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਕਰੂੰ ਅਰਦਾਸ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਆਣੇ ਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਸਿਮਰਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਅਗਮ ਅਪਾਰਣਾ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰੀਝ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਹਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਾ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕਿਸ ਸਾਹ ਲਾਹੀ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ।
तेरे तो बिना कोई होर होवे मैं उहदी याद विच जुड़ा। एको एक जपी मन माही, इस वास्ते मैं जो एक है, एक ओंकार है, उसनों अपने मन में जपदा है। और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी अंदर जिन्ने भी महापुरखों की बाणी है उन्होंने सारिया ने सानू एक ओंकार नाल जुड़िया है और मानवता ने एक ओंकार नाल जुड़ना है। असी किसी बंदे दे नाल नहीं जुड़ना, असी वाहिगुरु अकाल पुरख नाल जुड़ना है गुरु के जरिए, क्योंकि गुरु साडा विचोला है। जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, विछड़िया मेले प्रभु हर दरगे कब सीठ। पर अज असी गुरु और वाहिगुरु अकाल पुरख दे नाल जुड़न की बजाय जदों कि पार ब्रह्म गुर नाही पेव, इस गल नूं समझण की बजाय बंदियां नाल जुड़ते जा रहे हैं, बंदियां नाल जुड़ते जा रहे हैं। गुरु कृपा करे साडी समझ विच पै जावे। एको एक जपी मन माही, हुक्म बूझ जन भय निहला, ये भगतां की घालना। वो वाहिगुरु के हुक्म नूं उसकी रजा नूं समझते हैं और उसकी रजा दे विच चलते हैं, जिहदे नाल उन्हां दे जीवन दे विच खेड़ा आउंदा है, वो निहाल हो जाते हैं, उन्हां नूं आत्मक आनंद की प्राप्ति हो जाती है। कहंदे असल विच भाई ये जिहड़े भगत जन भगती करन वाले ने, ये उन्हां दी कमाई हुंदी है। बस उन्हां दी इक्को एक ही रीझ हुंदी है, असीं वाहिगुरु अकाल पुरख के प्यार की प्राप्ति कर सकीए, साडी प्यार सांझ बन जाए। अज भी जदों गुरु कोल जाओ एक बेनती जरूर करिया करो, सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करो साडी तुहाडे नाल मुहब्बत हो जाए। सतगुरु जी मेरे मन के अंदर तुहाडे प्रति प्यार जाग पवे, मैनूं गुरु की बाणी प्यारी लगन लग पवे, आप जी के अमृत बोल प्यारे लगन लग पैण, ताकि मैं दोवें टाइम नहीं तो एक टाइम जरूर आण के आप जी के दर्शन कर सकां। क्योंकि जिन्होंने ये रंग लगा उन्होंने अलानियां किया सी, बहुत जन्म बिछड़ा थे माधो जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवों चिर पयो दर्शन देखे। बहुत सारे सिख अज भी ये बेनती करते हैं, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा, यह बेनती सुन प्रभ मेरे, देह नाम कर अपने चेहरे। असी गुरु दे कोल जाके गुरु दे कोलों दात मंगनी सी, हुक्म बूझ जन भय निहाला, ये भगतां की घालना, गुर उपदेश जपिया मन साचा। गुरु दे उपदेश दे द्वारा अपने मन दे अंदर सदा टिके रहन वाले वाहिगुरु अकाल पुरख नूं जपना चाहिए है, उस नूं सिमरना चाहिए है। गुर उपदेश राम रंग राचा, जिन्हां ने इस गल नूं समझ लिया भाई वो गुरु दे उपदेश द्वारा जो रमिया होया वाहिगुरु अकाल पुरख है, तिस दे प्यार दे विच रते गए रच गए। गुर उपदेश टुटै सब बंधन, यह भरम मोह पर जालना। गुरु दे उपदेश दे द्वारा साडे सारे ही संसारिक विकारक बंधन टुट जाते हैं और गुरु दे शब्द दे द्वारा ही साडे मन दे अंदर पिया होया भरम, ये साडियां मोह दियां गंढां जिहड़ियां बड़ियां पीढ़ियां ने ये खुल जांदियां ने, भरम टुट जाते हैं। सतगुरु कृपा करते हैं, गुर उपदेश टुटै सब बंधन, यह भरम मोह पर जालना। क्योंकि गुरु का उपदेश जिहड़ा है इन्हां जो भरम जो मोह ने हर वेले साडी जिंदगी नूं बर्बाद करदा तहैया कीता होया सी उहनूं साड़ दिंदा है। जह राखे सोई सुख थाना, जिथे मालिक वाहिगुरु असां नूं रखदा है उही सुख जगह है। क्योंकि माँ बाप हर वेले अपने बच्चे नूं सुख देना लोचदे ने, दुनिया का कोई माँ बाप नहीं जिहड़ा अपने बच्चे नूं दुखी वेखना चाहुंदा होवे। जिथे रब रखदा है उहदे विच सुख है, ये भगतां दी अंदरली अवस्था बन जाती है, उन्हां दा एक तवक्का बन जाता है, उन्हां दा एक भरोसा बन जाता है। जह राखा है सोई सुख थाना, सहजे होए सोई भल माना। वो इस सहज दे विच प्यार दे विच टिके हुए, चाहे दुख आ जाए चाहे सुख आ जाए उन्होंने भला करके जानते हैं, बल्कि वो गिला शिकवा नहीं करते। अज की साडी स्थिति की है, एक दिन बुखार चढ़ गया अगले दिन असीं कहने चलो जी फलानी मजार ते तेल ही पाइए, चलो फलाने बाबे दे कोलों झाड़ा फूका ही करवाइए। अज की साडी अवस्था इहो जी बन गई है। गुरु नानक दे सिख तो गुरु दे नाल गिला ना कर, गुरु दे कोल जाके दुख रो, दुख तिसे पै आखिए सुख जिसे ही पास। दुख उहदे अगे रोने चाहिए जिहदे कोल सुख है। तो बंदा तो संसार का हर एक दुखी है, नानक दुखी है सब संसार। जदों कोई तेनों दुख तकलीफ है अपने गुरु दे अगे जाके बेनती कर, गुरु तेरे सारे ही तन दे रोगां नूं और मन दे सोगां नूं दूर कर देवेगा। बिन सै बैर नहीं को बैरी, सब एको है पालना।
ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई, ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनाई। ये बाहरलियां जोतां दे नाल बाहर चानण करन वास्ते ने, साडे अंदर चानण नहीं कर सकदियां। जे अंदर ज्ञान दा चानण करना, अंदर प्रकाश चाहिदा, ते सानू गुरु दे शब्द दा दीवा अंदर जगाउणा पवेगा। जिहदे अंदर जग पिया उहनूं पता लग गया, जह राखे सोई सुख थाना, सहजे होए सोई भलमाना, बिन से बैर नाही को बैरी, सब एको है भालना। हुण इत्थे एक बेनती करां, अज दा हर बंदा जिहड़ा अंदरों दुखिया होया है, चिंतावां दे विच है। ये गल आम संसारी लोकां दी नहीं, जिहड़े अध्यात्मक दीयां गल्लां करदे ने जां अपने आप नूं बड़े धार्मिक खवाउंदे ने, वो भी अंदरों हर वेले सड़दे भुजदे ही नज़र आउंदे ने। इस तरह ही मैं थोड़ा जिहा आप जी दे ध्यान गोचरा कर देवां। हर धर्म चंगा है। पहली गल मैं बेनती करा, धर्म एक है। मैं हर धर्म तां कि असी आप जी की अवस्था ऐसी बनी हुई है। सर्व धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। मजहब कहते सी रस्ता जिस तो पहचान हो जाए, इन्हें लवां कटाइया हुई ने, यह मुसलम है, इन्हें सलीब पाई हुई है, ईसाई है, इन्हें पंज ककारी वर्दी पाई है, सिख है, इन्हें मत्थे ते तिलक लाया है, ये हिंदू है। ये पहचान सी। हुण उहदे विच की हो गया कि हर बंदा अंदरों परेशान, एक दौड़ लगी हुई है परेशानी दे अंदर कि मैं बड़ा धार्मिक हाँ, मैं बड़े धर्म वास्ते काम कर रहा। इहो जिहियां कुछ चालां जिहड़ियां ना बड़ियां चलियां जा रही। मैं अपने समय दे विच संखेप रूप दे विच बेनती करांगा गुरमुखो, ये अज कोई नवां वरतारा नहीं है। जिस वेले 24 जुलाई 1204 दे विच ये साडा देश गुलामां दा गुलाम हो गया सी, मुहम्मद गौरी ने हमला किया सी, उदों पृथ्वी राज जिहड़ा सी वो राजपूत वो अपने घर दे विच ही मस्त होया सी और देश जिहड़ा सी वो अधीन हो गया, गुलाम हो गया। इस तरह जिहड़ा मुसलमान राज सी बहुत वड्डा साम्राज बन गया और उन्हां दे वल्लों एक यतन किया गया। हुण मैं इत्थे आप जी दे ध्यान दे विच लिया देवां, जो सिंध नदी के कंढे वसन वाले सी ना, इर्द गिर्द उन्हां नूं सिंधी कहा जाता सी जां उन्हां नूं सिंधु कहा जाता सी। ये भावें लोग आर्यन लोग जिहड़े सन ये चल के आए सी रशिया वाले पासे तो अफगानिस्तान के रस्ते, पर जदों विदेशी ताकतां ने इहनूं अपने कब्जे विच कर लिया तो इत्थों के वसनीकां लई बड़े घटिया शब्द वरतने शुरू करते। उन्हां सिंधु की थां ते हिंदू शब्द वरतना शुरू कर लिया और हिंदू शब्द जिहड़ा सी अरबी फारसी के कवि जणा ने जिहड़े शब्द वरते हैं ना, उहदे विच कोई प्यार वाला बोल नहीं सी, जिवें चोर, गुलाम, काला, ये अर्थ ये सी। और हौली हौली इतों का नाम जिहड़ा सी इतों के लोग अपने आप को एक्सैप्ट कर गए इस गल नूं कि असी हिंदू हाँ, जदों कि जिहड़े 4 वेद ने, 6 शास्त्र ने जां साडियां सिमरतियां पुराण ने संस्कृत दे, उन्हां दे विच किते सानूं हिंदू शब्द नहीं मिलता, पर एक सब एक्सैप्ट कर लिया क्योंकि कई बार जदों बंदा गुलाम हो जाए शब्दां नूं जिहड़ा ग्रहण कर लैंदा है। फिर हौली हौली इस देश का नाम जिहड़ा सी भावें भारत है, कुछ लोग अपने आप को हिंदुस्तानी अखवाउण लग पे। ये उस तरह ही होया जिवें जोगियां दे 12 पंथ ने तो एक पंथ का नाम है पागल पंथ। उन्होंने कहो ना जी तुसीं पागल क्यों अखवाउंदे हो, कहंदे जी साडा धर्म है। इस तरह कुछ लोगों ने कहना शुरू करता जी असीं हिंदू हाँ। जदों कि एक बार 1920 दे विच बनारस ते 45 पंडितां दी इकत्तरता हुई और उन्होंने ऐलान कर दिता कि जो शब्द हिंदू जमन संकेत पद है और हिंदू शब्द वरतना जां कहाउणा जिहड़ा है ये अस्थान अनुचित है। जदों असीं वधेरे जानकारी लई पढ़ सकते हैं, हम हिंदू नहीं, सिख पंथ के महान विद्वान कान सिंह नाभा की लिखी हुई पुस्तक। हुण हर एक ने यतन किया, जिवें अकबर ने दीन इलाही चलाया कि मैं सारिਆਂ ਨੂੰ इस्लाम दे विच लै आउणा है, औरंगजेब ने कश्मीरी ब्राह्मणों के उपर जुल्म किया कि मैं इस्लाम विच लै आउणा है, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका राज हुंदा है फिर वो यतन तो करता ही है। पर मैं एक बेनती जरूर करनी चाहना गुरमुखो, सिख हिंदू नहीं है। अगर किसी को इस गल का कोई डाउट होवे, कोई शक होवे, हो सकता स्क्रीन ते मेरा नंबर आ रहा होवे, वो मेरे नाल कदे भी विचार कर सकता है। मैं अपने गुरु के भरोसे नाल उहदे नाल जरूर सांझ करांगा और उन्हें स्पष्टता भी दवावांगा।
सिख हिंदू नहीं है। सिख दीयां परंपरावां जिहड़ियां, सिख दीयां रवायतां जिहड़ियां, सिख दीयां संस्कार जिहड़े ने और सिख दा जिहड़ा मूँह मुहांदरा है, उहदी रहनी सहनी कहनी जिहड़ी है वो अणमतियां तो वखरी है। सो खैर ये मैं बेनती जरूर करनी चाहुंदा हाँ कि ये बार बार इस तरह कही कि हिंदुस्तान दे विच, जिसनूं तुसीं हिंदुस्तान कहंदे हो, इहदा नाम भारत है और जिहड़ा साडे भारत दा संविधान है उहदे विच भी इस देश दा नाम भारत जां इंडिया करके लिखिया होया, हिंदुस्तान नहीं है। सो असीं जिहड़ी फिरकू भावना दे नाल अग लाउण दा यतन करदे हां अपने देश दे विच जां पंजाब दे विच, सानूं इन्हां कुझियां चालां तो बाज आउणा चाहीदा है। मैं बेनती जरूर करनी चाहुंदा है, अगर कोई अपने आप को प्रमुखता खवाउंदा भी हिंदू कट्टड़वादता वाला, मेरे नाल बैठ के विचार कर सकता है। मैं उन्हें दस सकता हाँ कि सिख जिहड़ा वो हिंदू नहीं है। हुण इस तरह जिहड़े क्रिश्चियन भाईचारा है पंजाब दे विच, उन्हां दा बड़ा वरतारा वरत गया। अज वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कर करके तुसीं गरीब हो, असीं तुहाडी गरीबी दूर करांगे, असीं तुहाडी बीमारी का खर्चा चुकदे, असीं तुहाडे बच्चिआं नूं पढ़ाउणे है। ते भोले भाले जिहड़े सिख परिवार ने वो ईसाई धर्म को एक्सैप्ट कर रहे हैं। ये गल कोई चंगी नहीं। गुरु का सिख जिहड़ा है उसकी कदे जमीर मरदी नहीं, वो तो दुख सुख के वेले हर वेले वाहिगुरू जी को चेते विच रखता है। डर चुक के बिनसे अंधियारे, जिन्हां दे अंदर चानण हो गया, उन्हां दे मन चों डर खत्म हो गए, उन्हां दे हिरदे विचों अज्ञानता का हनेरा खत्म हो गया। प्रगट भय प्रभ पुरख निरारे, क्योंकि उन्हां दे हिरदे दे अंदर जो वाहिगुरू अकाल पुरख है साक्षात रूप दे विच प्रगट हो गया। निरभव संग तुम्हारे बसते डरन कहां ते आया, आप छोड़ पै शरनाई जिसका साथ इस घालना। वो आपे आप नूं छड्ड के वाहिगुरू दी शरण में चले गए और उस दी घालना विच, उस दी सेवा विच, उस दे सिमरन विच लग गए जिस वाहिगुरू जी ने इस जीवां नूं रचिया होया सी। ऐसा को वड भागी आया, ऐसा कोई विरला वड्डियां भागां वाला आया, जिसने 8 पैर जिन खसम ते आया, जिन 8 पैर अपने मालक वाहिगुरू जी नूं ध्यान विच लिआंदा सिमरिया। तिस जन का संग तरह सब कोई, उसका संग करने नाल हर कोई तर जाता है। सो परिवार सुधारना, वो अपने परिवार का भी भला कर जाता है। यह बख्शीश खसम ते पावा, बख्शिश जिहड़ी है वाहिगुरू अकाल पुरख के घर विचों प्राप्त हुंदी है। 8 पैर कर जोड़ ध्यावां, इस वास्ते वाहिगुरू मैं भी आप जी दे हजूर दोवें हथ जोड़ के ये बेनती करदा हाँ, क्योंकि नाम जपी नाम सहज समावा, नानक नाम नानक मिले उचारणा। नाम जपी, मैं नाम जपां और नाम नूं जपदिआं मैनूं सहज की अवस्था प्राप्त हो जाए और ये जिहड़ा परमेश्वर का नाम मैनूं उचारण वास्ते मिल जाए। हुण मैं एक बेनती करा गुरमुखो, मैं बेनती कर रहा सी, साडे देश दे विच मुसलमानां नूं हिंदू वीरां ने मलेश कहना शुरू कर दिता। उन्होंने हिंदू शब्द के अर्थ अपने कर लै और जिहड़ा सिख है वो ना तो किसी नूं देव भाषा मनदा है ते ना ही वो किसी नूं मलेश भाषा मनदा है। गुरु का सिख हर भाषा का सत्कार करता है। गुरबाणी दे विच बहुतात विच भाषावां ने और कलगीधर पातशाह की बाणी नूं पढ़ीए तो बहुत सारिया भाषावां ब्रिज भाषा दे विच सानूं समझ विच मिल पैंदियां ने। हर भाषा का सिख सत्कार करता है, पर उसकी पंजाबी माँ बोली, गुरां दी वरसोई हुई बोली, गुरमुखी बोली, उन्होंने वो तरजीह दिंदा है। इस वास्ते कोई भी भाषा माड़ी नहीं हुंदी। इन्हां भाषा के अर्थ जिहड़े ने असीं कई बार सानूं अनुचित लगदे ने, सानूं इस पासे नूं ख्याल करना चाहिए है। और हर धर्म जिहड़ा है उहदा एक फर्ज बनता है अपने धर्म का वध तो वध प्रचार ते प्रसार करना, पर किसी दूसरे धर्म नूं उहदे वारसां नूं जज़ब करना जां उन्हां नूं झूठे लालच दे दे के अपने विच मिलाउणा, ये कोई चंगी गल नहीं है। इस वास्ते मैं जिन्ने भी गैर मत ने उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ही अज साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी के मुबारक अस्थान तो ये बेनती करांगा, जे उन्हां कोल सच है, जे उन्हां कोल धर्म है तो उहदा प्रचार करन, बल्कि झूठ बोल बोल के झूठे सब्ज बाग विखा के किसी नूं असाई बनाउणा जिहड़ा है ये बड़ी एक शर्मनाक गल है। और मेरा ख्याल है कि असी इस गल तो सुचेत होवांगे। और नाल ही मैं समुचे सिख भाईचारे नूं ये बेनती कर देवां, भाई तुहाडा गुरु है, धन गुरु ग्रंथ साहिब गुरु की विचारधारा नाल जुड़ो, कदे दीनों बदीन ना होवो। सो अखीर दे विच कोटानकोट धन्नवाद है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का, जिन्हां दी अपार बख्शिश दे सदका अज गुरुद्वारा सिख दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वलों आप जी के नाल विचार सांझ करन दा अवसर दे के नवाजिया है। सो कल नूं गुरुद्वारा सीसगंज साहिब विखे
ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।